हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 11th का कॉन्सेप्ट। अपना मैथ का एनसीईआरटी बेस है 2024-25 के रिगार्डिंग। चैप्टर 8 है, सीक्वेंस और सीरीज है। 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे अपना आज का। तो इसमें जो हम सीक्वेंस और सीरीज को अपने 8.1 के इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताए हैं कि क्या होता है। तो वहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सिंपल सा वर्ड है। तो एक बार उसको उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो वर्ड क्या है? आपने सुना होगा, जब मैं आपको समझा रहा था तो एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस सेम पैटर्न में यूज हो तो वो क्या होती है? प्रोग्रेशन। ठीक है, तो वर्ड क्या था? वो प्रोग्रेशन। ओके। तो इस प्रोग्रेशन को देख के आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एपी। तो एपी, पहले हम एपी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एपी क्या होती है? आपने एपी सुना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी मैं इसका डिस्कशन आपके 8.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कर चुका हूँ। ठीक है। तो क्या होता है कि अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमने क्या क्या चीज देख सीखी थी कि आपका कोई फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। राइट। इसमें आपका क्या होता है? एक फर्स्ट टर्म होता है। अगर उसमें हम ऐड कर दे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके। तो नेक्स्ट टर्म बनती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बनती है। जैसे मैं देखो इसका सिंपल सिंपल तरीका बताऊंगा। तो ए फर्स्ट टर्म है, फिर A2 हो जाएगी, फिर A3 हो जाएगी, फिर A4 हो जाएगी, ऐसे चलते चलते हो जाएगा। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो गैप इसमें होगा वो गैप इसमें होगा, डिफरेंस सेम डिफरेंस यहाँ पर होगा। तो हमने क्या सीखा था कि A2 माइनस A1 करोगे तो क्या आता है? मेरा A3 माइनस A2 आ जाएगा। राइट, इसके अकॉर्डिंग। और सेम यहाँ पर जो डिफरेंस आया, सेम डिफरेंस यहाँ आएगा। सेम डिफरेंस कहाँ आएगा? A4 माइनस A3, सेम डिफरेंस। ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? सेम डिफरेंस। और इसी को हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस बोलते थे। ठीक है। ओके। तो एपी एपी आपका यही है, ये एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस का क्या किया आपने? कॉमन डिफरेंस के साथ आपने किसी प्रोग्रेशन को आपने क्या किया? एपी बना दिया। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसमें जो यूज होता है वो क्या होता है? देखो, ये जो डिफरेंस दिखाई देता है, ये डिफरेंस दो तरीकों से निकलता है। एक तो आपका क्या निकलता है? एक तो आप किसी चीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है। या फिर दूसरी चीज आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके सिवा आप मल्टीप्लाई ना नहीं कर सकते हो, ना ही डिवीजन कर सकते हो। इसमें किसी की डिफरेंस करना है तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। राइट। तो ये चीज हमने पढ़ा था। साथ में इसका क्या पढ़ा था कि एपी को अगर हम सीरीज में, एपी सीरीज जो होती है वो कैसे होती है कि अगर सम कर दो, हम सभी का सम कर दे, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी क्या पढ़ा था आपने? मैं आपको डिस्कस भी किया था कि कोई ट्रम है, एन ट्रम है, तो एन ट्रम का एपी का वो बताना। तो ये जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे चलते AN हो जाता है। ठीक है। इन सभी का क्या निकालना? हमने सम निकालना और एक सीरीज में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है। पहले तो जैसे सीरीज में कन्वर्ट किया तो इसका सम निकलेगा N/2। ओके। 2A प्लस में N-1D। ठीक है, यहां से आपने सम निकाल दिया। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज चेक करोगे कि N/2, 2A को अलग कर दो, A प्लस N-1D। क्या बनता है यहाँ से? N/2 A प्लस, ये पूरा क्या है? लास्ट टर्म होती है। ठीक है। an की वैल्यू, देखो यहाँ से हम अगर an की वैल्यू निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो। इससे आप an की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होता है? an लास्ट टर्म होती है। और लास्ट टर्म क्या कह सकते हैं हम? कि A प्लस N-1D। ठीक है। तो ये चीज आपके सामने है, तो इसकी जगह हम लास्ट टर्म यूज कर देंगे। तो यहाँ से एक नई फॉर्मूला जनरेट हुआ कि सम ऑफ एपी हम कैसे निकालते हैं? N/2 A प्लस एल से। ठीक है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था इतना। राइट।
अब आ जाते हैं क्लास 10th का एक और मेन टॉपिक जो कि आपका कंपटीशन लेवल के लिए अच्छा होता है। तो वो टॉपिक क्या है आपका? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? कोई भी दो नंबर आपके पास गिवन दे रखा, तो कोई भी गिवन नंबर दे रखा, तो लेट ए एंड बी आर गिवन। ठीक है। जैसे दो नंबर गिवन दे रखे हैं, तो उसका जो ए एम है, अर्थमेटिक मीन है। मीन का मतलब एवरेज। एवरेज क्या मतलब? दोनों का ऐड कर दो और डिवाइड बाई जितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए एम हो जाएगा। ठीक है। राइट। तो ये आपके क्लास 10 तक, 10th का था प्रोग्रेशन में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपके जीपी को डिस्कस करेंगे, जीपी के साथ जीएम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक मीन। ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ से अपना स्टार्टिंग करते हैं जियोमेट्रिक मीन का। जियोमेट्रिक, सॉरी मीन नहीं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। राइट। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो काम आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, जैसे कि एक में आपने पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस होता है, टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? आपका फर्स्ट टर्म ले लेंगे और साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करवाओ ना, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए, ए आर, ए आर स्क्वायर। आर का क्या कर रहा हूं मैं? बार बार मल्टीपल कर रहा हूँ, तो ए आर क्यूब। ऐसे चलते चलते हम क्या करेंगे? पता नहीं कितने आर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ आपका एक एग्जाम्पल, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, सॉरी 6 नहीं, 8 ले लिया, 16 ले लिया और 32 ले लिया। ऐसे चलते चलते आप क्या करोगे? बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे। ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म आप देखो तो 2 इंटू 2 है, थर्ड टर्म आप क्या देखोगे? थर्ड टर्म आप क्या लिखोगे? 2 इंटू, देखो ए तो सेम होना चाहिए, तो मतलब 2 तो सेम रहेगा, तो 4 लिखोगे। 2 इंटू 8 लिखोगे, 2 इंटू 16 लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे ना। आगे चेक करोगे, आगे चेक करोगे, 2 इंटू 2 की पावर 1 है, जो कि आर की पावर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे 2 इंटू 2 की पावर 2 है, चेक कर सकते हो। 2 इंटू 2 की पावर 3 है, चेक कर सकते हो। 2 इंटू 2 की पावर 4 है। ओके। ऐसे चलते चलते लास्ट तक चलेगी। तो इतना समझ आया आपको? तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, ये मेरा फिफ्थ टर्म है। ठीक है। तो इतने सारे टर्म्स बनते रहेंगे। ओके। तो ये मेरा क्या है? इसको मैं क्या लिख दूंगा? फर्स्ट टर्म मतलब A1। इसको मैं क्या लिख दूंगा? A2। इसको मैं क्या लिख दूंगा? A3। इसको मैं क्या लिख दूंगा? A4। तो आप चेक करोगे, आप चेक करोगे, जैसे मैं A4 दिखाता हूं मैं आपको। A4 मैंने क्या लिखा? A r की पावर 3, ये लिखा ना। ठीक है। ये चीज लिखी है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? A r 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो टर्म यहाँ पर है ना, 4 - 1 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है। सेम पैटर्न A3 में चेक करिए आप। A3 को मैंने क्या लिखा? AR2 लिखा। ओके। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? AR3 के ऊपर 3 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। राइट। तो मैंने ऐसे लिख रखा है ना। तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लास्ट टर्म हम क्या जाएंगे? ए एन एच टर्म जाएंगे, और एन एच टर्म क्या लिखेंगे हम अपना? ए एन एच टर्म क्या लिखेंगे? AR n - 1 पावर में। ठीक है। तो आप समझ गए होगे हमने क्या लिखा कि
nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, ए आर एन माइनस वन। ये मेरा क्या है, जनरल टर्म ऑफ जीपी है। ये मेरा क्या है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहीं पर देख लेते हैं, कोई जगह होगी तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आर है, आर क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर को मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आर जो होगा ना, इसका मतलब आर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अगर ए क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, तो आर क्या होगा, कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, देखो कैसे। जैसे आपने डिस्कस किया था क्या, कि एपी में, कि A3 - A2, राइट, ये डिस्कस किया था ना। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कॉमन डिफरेंस के लिए कर रहे थे, पर रेशियो बनाना हमने, रेशियो। तो यहाँ पर हम रेशियो बनाएंगे, तो A2 अपॉन में प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू A3 अपॉन में A2। ऐसे चलते चलते जाओ, कितने भी चले जाओ, कितने भी चले जाओ, A4 अपॉन में A3, इतना ही ले रहा हूँ मैं। तो आपने फर्स्ट टर्म क्या लिखा था, अगर मैं बताऊं, आपने फर्स्ट टर्म क्या लिखा था, ए लिखा था। सेकंड टर्म क्या लिखा था, जल्दी बोलो। सेकंड टर्म क्या लिखा था, ए आर लिखा था, ओके। सेम सेकंड टर्म ए आर लिखा था, और फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर ए आर थ्री लिखा था एक, और यहाँ पर ए आर स्क्वायर लिखा था। तो चेक करिए कितना आया, आर आया, आर बटे वन, यहाँ से भी आर बटे वन, यहाँ से भी आर बटे वन। तो मतलब यहाँ से जो रेशियो आया वो कितना आया, आर रेशियो वन आया, ठीक है। अब इसी का अपोजिट मैं आपको लिख बताऊं, इसी का अपोजिट बताऊं, कि इसी का अपोजिट मतलब रिवर्स कर दूं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, A1 अपॉन में A2 इजिकल टू A2 अपॉन A3 इजिकल टू A3 अपॉन A4। तो यहाँ से A अपॉन AR, AR अपॉन AR स्क्वायर इजिकल टू AR स्क्वायर अपॉन में AR के पावर थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ए कट गया, आर से आर पावर कट गई, ए कट गया, आर के पावर टू से टू कट गया। तो कितना आया, वन अपॉन आर आया। तो यहाँ से जो रेशियो है वो वन अपॉन आर आया, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, तो ये जो आर बार बार ऐड और आर जो बार बार इंक्लूड हो रहा है, तो आर को हम क्या बोल देंगे, स्मॉल आर को, इट इज ए कॉमन रेशियो, ओके। उम्मीद करता हूँ आपने समझ आएगा। तो रेशियो है, तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दो चीज कर सकते हैं। एक आपका देखो, एपी में हम क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों में क्या होगा, अलग अलग फॉर्मूला बनेगा आपका, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपने एपी सॉरी जीपी जो है ना वो अच्छे से समझ आया होगा, जो मैंने आपको समझाया है। तो भाई इतना आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमने कॉमन रेशियो पता कर दिया कैसे निकला। अब हम निकालते हैं इनका सम, ठीक है। हमने जीपी तो निकालना आ गया, अब हम निकालते हैं इनका सम। क्या आपके पास इनफाइनाइट जीपी आ जाती है, इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी, तो आप कैसे इनका सम निकालोगे, मतलब अब तक तो आपने सीक्वेंस पढ़ा था जीपी में, अब आप पढ़ोगे क्या, सीरीज। तो भाई चलो, सम ऑफ जीपी, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी निकालेंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं, एस जो है वो क्या है, सम ऑफ एन,
तो एस जो है लेट, पहले जीपी लेट कर लो, लेट जीपी इजिकल टू ए आर, ए आर स्केर, ठीक है, ए आर क्यूब, ऐसे चलते चलते क्या करना है, ए आर एन तक अपने जाना है, ठीक है। तो ये सभी का सम हम करेंगे तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस करते करते आगे तक जाओगे ए आर एन। ओके, तो यहां से हमने ए कॉमन लिया और ए कॉमन लेते 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 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 आर एन। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि आपने ये किया, राइट। अब हम चेक करते हैं कि दोनों तरफ, तो दोनों, एक मिनट, वही आई थिंक कुछ ना कुछ गलत है। तो n-1 तक ले जाते हैं पहले, n-1 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले गए n-1 तक, ठीक है, n-1 तक, राइट। तो यहाँ पर भी n-1 तक। तो n-1 क्यों रखा है, क्योंकि हमने क्या करना है, r लेकर आना है, और r कहीं ना कहीं से तो लेकर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ अब देखो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ कॉमन रेशियो बोथ साइड, विद कॉमन रेशियो बोथ साइड, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या है, आर, बोथ साइड 1, और ये आपका क्या है, एस एन। तो यहां से दोनों साइड आर की मल्टीप्लाई करें, एस एन इज इक्वल टू ए, आर मल्टीप्लाई किया तो सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस प्लस आर की पावर एन। तो ये मेरी क्या बने, सेकंड इक्वेशन। तो इतना ध्यान आया आपको। तो जैसे मैंने आर की मल्टीप्लाई की, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड-1 कर दूंगा या 1 - सेकंड कर दूंगा। तो मैं दोनों कंडीशन आपको यूज करूंगा यहाँ पर। तो पहले हम कर लेते हैं सेकंड-1, सॉरी, पहले सिंपल कर लेते हैं 1 - सेकंड, ठीक है। ओके, तो 1 - सेकंड जैसे करेंगे, तो यहां से क्या निकला, एस एन माइनस आर एस एन निकला। और इधर से आप चेक करोगे तो क्या निकलेगा, चेक करो चेक करो, ए कॉमन है, तो 1 - आर एन निकलेगा, चेक कर लो, ठीक है। 1 - आर एन निकलेगा, क्योंकि जब आप डिफरेंस करोगे, इसको माइनस करोगे, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। सारे साइन माइनस हो जाएंगे। जैसे ही माइनस होगा तो आर से प्लस का, माइनस का, प्लस का, ये माइनस, ऐसे करते करते यहाँ पर Rn-1 होगा, वो भी कट जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका ये है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से एस एन कॉमन लीजिए, 1 - आर हो जाएगा, और ए 1 - आर एन की पावर एन। तो यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स जो रियली में होगा वो कितना हो जाएगा, वो अपना आ जाएगा ए 1 - आर एन डिवाइड बाई 1 - आर की पावर एन, सॉरी, 1 - आर, जो लास्ट में लिखा है ना वो नहीं आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इतना। अब सेकंड अब सेकंड और समझ लेते हैं, एक बार ये और एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 1 - आर है ना, 1 - आर एन है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर जो एन है वो स्मॉलर देन टू 1 है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन चेंज हो गई। जैसे ही कंडीशन चेंज हो गई, तो वहां से हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूले को अपने अलग डायरेक्शन दे देंगे। ओके, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। अब आगे और चेक कर लेते हैं एक और चीज। अब तक 1 - 2 क्या था, हम 2 - 1 करते हैं, ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पर सेम चीज उल्टा ही हो जाएगा। तो एस एन जो कॉमन आएगा, मैं इस लाइन से लिख रहा हूँ, एस एन जो कॉमन आएगा R - 1 होगा, और इधर क्या होगा, ए कॉमन, तो आर की पावर n - 1 होगा, उल्टा हो जाएगा, आप ट्राई कर लेना। तो यहाँ से सम ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा, ए आर की पावर n - 1 डिवाइड बाई R - 1। और ये इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, जब आर की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन टू 1 होनी चाहिए।
तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूँ। क्या, समझो ध्यान से, क्या बात है वो? जगह चाहिए मुझे और मुझे जगह मिल गई। अगर इफ आर इज इक्वल टू वन, एक बार तो मैंने आर को क्या किया, वन से छोटा कर दिया, और एक बार आर को, आर एन हटाओ, एन हटाओ यहाँ से, एक बड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसका अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू वन करना है। तो यहाँ पर मेरा सम जो आएगा, एस एन जो आएगा, वो क्या हो जाएगा, सिंपल ए प्लस ए। ऐसे चलते चलते क्या होगा, लास्ट ए तक जाएगा। और कितने टाइम्स ऑफ ए है, तो यहाँ पर आप देखोगे एन एच टाइम्स ऑफ ए है, राइट। ओके, तो अगर मैं यहाँ से ए कॉमन लो तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस ऐसे करते करते वन, लास्ट वन आ जाएगा। तो आप देखोगे जितने, अगर आप जितने वन लो उतना आंसर आ जाएगा, जितने वन लो। देखो एक बार मैंने 5 बार एन को प्लस, 5 बार वन को प्लस किया तो मेरा 5 आंसर आया। तो बस इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर एन टाइम्स ऑफ वन है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, सम ऑफ। ये कब होगा, जब आर की वैल्यू वन हो। तो यहाँ से ये तीन कंडीशन बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों कंडीशन अच्छे से समझ आई होगी। तो ये तो क्या था, अपना सम ऑफ जीपी था। जीपी समझ आ गया, एपी आपका रिवीजन हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया इस चैप्टर में। और अब हम जो करेंगे, क्या करेंगे, आपका जीएम करेंगे, जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं वो एक बार समझ लीजिए आप। जियोमेट्रिक मीन, बट जियोमेट्रिक मीन समझिए तो फिर से वही चीज, अगर आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था तो किन्हीं दो नंबर का सम किया, मतलब आगे और पीछे वाले नंबर का सम किया, और डिवाइड बाय क्या कर दिया था, टू कर दिया था। वहां पर डिवाइड बाय टू क्यों किया, क्योंकि आपने देखा पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, प्लस होता है, राइट। प्लस की वजह से हमने डिवाइड बाय टू किया था। तो अगर प्लस की वजह से डिवाइड बाय टू किया था, यहाँ पर आपने ए एम में, अर्थमेटिक मीन में ये काम किया था, राइट। ये प्लस की वजह से डिवाइड बाय टू किया। अगर ये चीज आपको मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या करोगे, तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कट करते हैं अपने आराम से। तो आपको जब समझाने के लिए मैंने लिखा था ये चीज, क्योंकि वहां से हमें क्या चाहिए थी, बीच के नंबर, यहाँ से भी बीच का नंबर ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल था, यहाँ पर रेशियो का खेल है। तो रेशियो की वजह से हम क्या करेंगे, देखो क्या आने वाला है। तो पहले एक सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, और ए आर टू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये और ये मेरा क्या है, पहला और लास्ट नंबर है। और ये जो बीच का क्या है, ये बीच का मेरा जी एम है, जियोमेट्रिक मीन है। कैसे है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब देखो, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किस किस की, मल्टीप्लाई ऑफ, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई की, और जैसे ही मल्टीप्लाई किए वहां पर डिवाइड बाई टू किया था, यहाँ पर पावर वन बाई टू कर दो, पावर वन बाई टू कर दो। या फिर आप एक काम करो, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से, तो इतना किया, स्क्वायर रूट कर दो, पावर का ही तो बात है, स्क्वायर रूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। सोल्व करो कैसे आई, अगर ए इंटू ए आर स्क्वायर करता हूं मैं, ठीक है, तो यहां से मेरा क्या निकल गया, देखो एक जनरल फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, तो वहां पर रेशियो की वजह से हमने मल्टीप्लाई शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए इंटू फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर निकल कर आया। आप देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर निकल कर आया।
लेकिन आप देखोगे तो ये तो मेरा मीन नहीं निकला। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि मैं इन दोनों का स्क्वायर हटा दूं तो क्या मेरा आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आ जाएगा, ये चेक करो। ठीक है, जैसे आपने ये हटाया तो आपको पता लग गया कि जो मेरा जीएम है वो कैसा है। फर्स्ट नंबर का मल्टीपल करके लास्ट नंबर से और इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये मेरा जीएम आ जाएगा। ओके, तो बस ये कंडीशन आपने फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ जनरल टर्म में, जनरल टर्म। ओके, तो मैं कर लेता हूँ लेट ए एंड बी आर, लेट आर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं जीएम कैसे निकालूंगा, ए बी के मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा दूंगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ आया। एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से करेंगे, उस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, ताकि कल या फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट है, जीपी का कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, राइट। तो अब देखते हैं, और देखो जियोमेट्रिक मीन आपको आगे निकालना, राइट। और तो एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, फिर आराम से आपको अच्छे से और आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था कि आपका, स्टार्टिंग में क्या किया था मैंने, 2 4 8 का एग्जांपल लिया था। स्टार्टिंग में याद है, सीक्वेंस याद करो, याद करो। सीक्वेंस क्या किया था मैंने, ये तो एक्सरसाइज आ गई। हाँ, तो याद करो, याद क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर ये देखो, 2 4 8। ठीक है, तो 2 4 8 ले लो, चाहे 4 8 16 ले लो, चाहे 8 16 32 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 2 4 8 से। ठीक है, अपना स्टार्टिंग करेंगे 2 4 8 से। तो 2 4 8, अब बीच का नंबर मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, राइट। तो ये मेरे दो नंबर है, और इसका मैंने क्या निकाला, जीएम निकालना, मतलब बीच वाला नंबर चाहिए मुझे। तो बीच वाला नंबर कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, 2 × 8 कर दो और स्क्वायर रूट लगा दो। कितना आएगा, 16। और 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4। ये और एग्जाम्पल भी 2 4 8 ही तो लिया था, यहाँ पर 4 आ चुका। ठीक है, तो बाकी जनरल टर्म से भी मैं आपको समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ जा चुका हूँ, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे जो सोल्व करते हैं वो अपना क्या करेंगे, आपने एपी सीख लिया, एम सीख लिया, जियोमेट्रिक मीन सीख लिया, जियोमेट्रिक सॉरी जीपी सीख लिया, जीपी का सम सीख लिया, जियोमेट्रिक मीन सीख लिया। अब हम एक रिलेशन निकालते हैं बहुत अच्छा, जीएम और एएम के बीच में, मतलब अर्थमेटिक और आपका किसके बीच में, बताओ, जीएम के बीच में। ठीक है, तो वहां से आपका रिलेशन बिटवीन, अपना कॉन्सेप्ट है एक बुक में कि रिलेशन बिटवीन, आप रिलेशन निकालोगे, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ओके, लेट कर लो, लेट, कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट ए इज द अर्थमेटिक मीन, जो क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करता है। ओके, और जी क्या है, जियोमेट्रिक मीन, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी करता है। और राइट, ओके। तो इनका रिलेशन मैं आपको दो तरीके से निकालूंगा, देखना क्या क्या, एक तो एडिशन करके, एक सब्ट्रैक्शन करके। तो वहां से आपको देखना क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, दोनों में सेम चेंजेस है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो पहले हम सब्ट्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए माइनस जी करते हैं। ठीक है, ए माइनस जी करते हैं। तो यहाँ से आपको ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस के रूट ऑफ ए बी मिला, इतना ही तो मिला। ठीक है,
सोल्व करो। टू उधर चला जाएगा, टू उधर चला जाएगा, मतलब टू एलसीएम लेके उधर भेज दिया, तो एलसीएम ले लो। माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए भी मिला। ठीक है, साथ के साथ प्लस बाद में करेंगे, तो पहले आप इसको देख लेते हो। तो तो यहां से क्या मिला आपको, देखो, टू ऑफ ए माइनस थ्री। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का कंप्लीट स्क्वायर। ये तो मिला है। तो अगर टू आप इधर लाना चाहो तो ला सकते हो। तो मैं इधर ही ले आता हूँ टू। ओके, तो यहां से क्या मिला, ए माइनस थ्री जो है वो देखो, अगर आप नेगेटिव नंबर लो ए और बी के चाहे पॉजिटिव लो, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या होगा, स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ी वैल्यू हो सकती है। ओके, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंपल सी लाइन में एक स्टेप आंसर, जो ए माइनस जी है वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज क्या कहना चाह रहा है, ये चीज ये कहना चाह रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो होगा ना, जियोमेट्रिक मीन के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ओके, बाकी मैंने आपको बोला था कि एक स्मॉल कॉन्सेप्ट में हम और आंसर करते हैं कि, कहाँ गया हमारे पर, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट में हम आंसर करते हैं, वो क्या है, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, प्लस करना है, इधर आके प्लस कर देना है। ऊपर कर हमने ए प्लस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू माइनस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, जैसे आपने किया तो ए प्लस बी प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आया। बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा प्लस का चेंज किया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई टू कर दो। ये पॉजिटिव है सारे, तो पॉजिटिव क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देगा। ओके, राइट, इतना आपको पता लग गया। तो यहाँ पर इतना आपको अगर पता लग गया तो ए प्लस सी भी क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर ए जो देगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस जी देगा। ठीक है, इतना आपको पता चला। लेकिन लेकिन इसमें एक फॉल्ट आया है। फॉल्ट है, किस चीज का फॉल्ट है, जीपी जो है ना, जीपी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज का आप ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये रिजल्ट मेरा क्या हो गया, इस साइड वाला रेड कलर वाला क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। तो हम ऐड नहीं करेंगे, रिलेशन बनाने के लिए हम सब्ट्रैक्ट ठीक करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, कभी आप एडवांस सोच की वजह से आप कर जाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशन भी समझ आया होगा। तो भाई ये था आज का मेरा पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन जीपी का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर एक्सरसाइज कंप्लीट तो मिसलिनियस के बाद आपके ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब तक जो आपने पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से डिस्कशन किया होगा। तो आज आप देखिए आप आपने क्या क्या चीज पढ़ी है, तो बहुत सारी चीजें आपने आज पढ़ी है। तो रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम पढ़ा है। आगे देखो, जियोमेट्रिक मीन के बारे में आपने जाना है क्या होता है। आगे देखोगे, अच्छा भाई, सम ऑफ जीपी, जियोमेट्रिक मीन का सम आपने जाना है। ओके, यहां से आपने क्या पता किया, कॉमन रेशियो पता किया, कितनी सारी चीजें आज आपने जान ली। ओके, तो यहाँ पर तो अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर जो है जियोग्राफिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने किया है। अर्थमेटिक मीन के बारे में आपने देखा होगा, रिवीजन किया होगा। यहाँ पर एपी के बारे में भी रिवीजन आपने किया है अच्छे से, और सम ऑफ एपी। ठीक है, तो
आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो इसको रिवाइज करने के लिए वीडियो को दोबारा देखें, या कहीं पर भी शॉर्ट्स नोट्स बना के अपना लिख लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।